हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशी चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं आज आपके सामने लेजर का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम आपके पास है होलोग्राफी। तो आज आपके सामने हम होलोग्राफी के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे उसका, और आपके पास क्या इसके प्रिंसिपल होते हैं, किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आपने अपने नोट्स में कैसे लिखना है आप मेरे साथ साथ लिख लें। तो बात करते हैं, पूरा टॉपिक समझाते हैं। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जो नीचे बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो की हर अपडेट आप ऑटोमेटिक प्राप्त कर सके। तो बात करते हैं, आपके सामने स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा समझाते हैं। बात आती है आपके सामने, टॉपिक का नाम है होलोग्राफी। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में आपने ये लिखना है, ए फंडामेंटल न्यू मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑप्टिकल इमेज। एक जो नया मेथड है किसको रिकॉर्ड करने के लिए, ऑप्टिकल इमेज को रिकॉर्ड करने के जो अवेलेबल होता है वो आपके पास क्या होता है, होलोग्राफी आप उसको बोलते हैं। दिस टर्म इज नोन एज होलोग्राफी। अब बात करते हैं, जो ये होलोग्राफी जो शब्द आया है ये कहां से आया है, इसको जो ओरिजिनेट किया गया ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका नाम आपके पास होलो। अब ये होलो का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक टर्म और आती है, एक आपके साथ पास शब्द आता है होलोग्राम भी, कई बार आपके सामने पूछ जाता है। तो इसी में आपने होलोग्राम लिखना है। तो होलोग्राम में आप क्या लिखेंगे, the process of does not record the image of the object but rather the record of the reflected light wave. This term is known as a hologram. तो दोस्तों सबसे पहले आपने होलोग्राफी के बारे में समझ लिया कि होलोग्राफी क्या होता है। कंप्लीटली रिकॉर्डिंग होती है, और कंप्लीटली रिकॉर्डिंग होने के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग किसकी, ऑप्टिकल इमेज की, उस टर्म को आप क्या बोलते हैं, होलोग्राफी बोलते हैं। ये तो था इसका बेसिक दोस्तों आपके पास है। अब आपके पास आता है प्रिंसिपल। तो इसके दो प्रिंसिपल आपके लिए अप्लीकेबल है। पहला आता है रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम, फिर आता है आपके सामने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इमेज। रिकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम में आपने ये डायग्राम बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज में आपने ये डायग्राम बनाना है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब बार बार दो आपके पास इसमें आएंगे, रियल इमेज आएगी और वर्चुअल इमेज आपके पास आएंगी। इसमें आपके पास ओनली रियल इमेज है, ये आपके पास रिकॉर्डिंग इमेज है। यहाँ से आप ये लाइन यहाँ पे आएगी, या फिर आप यहाँ पे अपनी आई देख के यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ए होलोग्राम। तो ये था आपके पास होलोग्राम के बारे में। अब बात करेंगे इससे जो आगे जो स्टेप है होलोग्राम का ही, वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होलोग्राफी के बारे में आपके सामने पूरा का पूरा बताएंगे। फिर इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप ये नोट कर लें, पोज कर लें। तो प्रिंसिपल से आगे हम बात करते हैं, आपके सामने होलोग्राफी के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं आप अपने नोट्सों में लिखते जाएं, यहाँ से हम समझा रहे हैं। आपके पास पहली होती है द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। फॉर्म्ड by produce a hologram appear in a complete थ्री डायमेंशनल। तो दोस्तों जो होलोग्राफी होता है इसमें हमने समझा था डेफिनेशन के माध्यम से कंप्लीट रिकॉर्डिंग। जो आजकल जो आपके पास फिल्में जो चल रही है वो आपके पास 3D के अंदर आती है। 3D मतलब जो आपके पास कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है। अब सेकंड आपके पास यहाँ पे क्या है, yet another serious property of the wavefront reconstruction process is that it does not produce negativity। दोस्तों उससे अगला जो थर्ड पॉइंट है वो आपके सामने है,
अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रूव, जो आपके सामने अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसको प्रूव करने के लिए काम आती है? सुप्रेमेसी ऑफ द होलोग्राम और ए फोटोग्राफी इज ए इंफॉर्मेशन कैपेसिटी को प्रूव करने के लिए काम आती है। तो ये आपके पास थी कैरेक्टरिस्टिक्स, आप नोट करिए, पोज करिए। अब बात करते हैं उसकी एप्लीकेशन के बारे में। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है होलोग्राफी की? आपके सामने 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में आपने क्या क्या लिखना है आप देख लें यहाँ से। फर्स्ट आती है होलोग्राफिक इंटरफेरोमेट्री आती है। तो इसमें आपने क्या लिखना है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द होलोग्राफी इज इन द फील्ड ऑफ इंटरफेरोमेट्री। ये क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है एप्लीकेशन है किसकी? होलोग्राफी की, जिसका यूज किस में किया जाता है? फील्ड ऑफ इंटरफेरोमेट्री में जिसका यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे असोटिक होलोग्राफी के बारे में। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ होलोग्राफी कैन बी यूज टू द स्टडी ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए साउंड वेव। इसमें किसको स्टडी करने के लिए काम आती है? साउंड वेव के लिए आपके पास स्टडी करने के लिए जो इमेज होती है वो काम करने के लिए असोटिक होलोग्राफी का यूज होता है। फिर बात आती है होलोग्राफिक माइक्रोस्कोपी का। तो होलोग्राफी माइक्रोस्कोपी में आपके पास क्या आता है? विद होलोग्राफी टेक्निक के तहत वी गेट ए 3D पिक्चर आउट ऑफ द होलोग्राम। जो आपके सामने होती है 3D पिक्चर, जैसे आजकल जो भी फिल्में आ रही हैं आपके पास 3D में होती हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या है? इन होलोग्राफी माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों इसमें माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है? उससे आगे आपके पास समझाते हैं। इन होलोग्राफी माइक्रोस्कोपी के तहत वन बीम आफ्टर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, जब आपके पास एक बीम को पास करवाते हैं किसी भी जो आपने स्पेसिमेन ले रखा है, जो आपने ऑब्जेक्ट ले रखा है, एंड माइक्रोस्कोपी कंबाइंड विद द रेफरेंस बीम। तो आपके पास जो कंबाइंड होने के बाद जो लाइन आती है किसकी? रेफरेंस बीम की, और प्रोड्यूस क्या करती है? होलोग्राम आपके पास प्रोड्यूस करती है। तो उससे आगे बात आती है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ होलोग्राफी की। फोर्थ नंबर पॉइंट आता है आपके सामने, अदर एप्लीकेशन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो आपके सामने आप देखिए, इसके अंदर आपने क्या लिखना है? अदर एप्लीकेशन आपके पास इंक्लूड होती है होलोग्राफिक सिनेमा के अंदर। जो आपके पास क्या होता है, जैसे आप देखते हैं जो सिनेमा घर होते हैं उसमें क्या होता है? एक लाइट आपके पास पीछे से आती है और वो पर्दे के ऊपर आती है। तो इसमें बात हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस होलोग्राफी यूजिंग माइक्रोवेव की सहायता से। और आपके पास रेनबो होलोग्राफी भी होता है आपके पास। इसमें आता है अदर एप्लीकेशन, मतलब होलोग्राफी का अदर एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है वो आपके पास इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद आपके पास आता है फोकस इमेज होलोग्राम में, और आपके पास फोटो होलोग्राफी के ऑप्टिकल एलिमेंट्स में आपके पास होलोग्राफी का यूज होता है। तो आप यहां तक की बात नोट कर ले, पोज कर ले। उसके बाद आप लिखेंगे इसके नीचे होलोग्राफी इज यूज आल्सो इन। होलोग्राफी का जो यूज होता है वो आपके पास फील्ड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग में आपके पास यूज होता है। किसमें? इन कंप्यूटर साइंस के अंदर। जैसे आप डाटा की एंट्री करवाते हैं उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें आपके पास होलोग्राफी टेक्निक का यूज होता है। तो दोस्तों होलोग्राफी के बारे में आपने
पूरा देखा कि इसके बारे में हमने आपको बताया कि होलोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है। इसके तहत आपके पास जो ऑप्टिकल जो इमेजेस जो बनती हैं वो आपके पास होती हैं। उसके बाद आपने इसके प्रिंसिपल के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने दो जो प्रिंसिपल आपके सामने बताए डायग्राम की सहायता से, वो आपने ड्रा करने। उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होलोग्राम बन यहाँ पे ये लिखनी है। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ए होलोग्राफी के आपने 4 एप्लीकेशन है, ये 4 एप्लीकेशन आपने पेपर के अंदर लिख के आनी है। तो दोस्तों ये होलोग्राफी का पूरा आपके सामने टॉपिक था, जो हमने आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया और आपने पेपर के अंदर कैसे लिख के आना है आपके सामने हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो आज की ये वीडियो कैसे लगी आप जरूर बताइए, और जो चैनल पे हमारे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो आपको बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की हर अपडेट आप तक मिलते रहे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।